Hello everyone. Today we are studying the organizational culture, the next model, next concept. Okay. In this concept, we are study how to behavior in organization, your wearing pattern, where studies, types of buildings, types of calculation. So let's start from first slide. The first idea, organization culture. The first point is definition. The culture is unique domestic pattern of share belief in assumptions, value, and norms that shapes of specialization. Culture is in last point we have studied the culture is a unique domestic pattern of shared belief, assumptions, values, and norms that shape social symbols, large and spectacle group of people. कल्चर कैसा असतो या कैसा होता है कल्चर? कल्चर यानी एक ऐसी डिजाइन जो अपने सामने प्रेजेंट की जाती है. वेयरिंग डिजाइन, प्रेजेंटिंग डिजाइन, कपड़े पहनने का तरीका, तौर तरीके, इन शॉर्ट योर स्पेंडिंग लाइफ पैटर्न. अब वो स्पेंडिंग लाइफ पैटर्न में क्या होता है? जिस चीज को तुम बिलीव करते हो, अज्यूम करते हो, वैल्यूज देते हो, सोशलाइज करते हो, यानी सोसाइटी के सामने रखते हो. सम सिंबल्स रहते हैं लाइक योर क्लॉथिंग सिंबल, गुजराती वेयरिंग, मराठी वेयरिंग. देन लैंग्वेज से डिसाइड करते हो और उस ग्रुप में तुम इन्वॉल्व होते हो. इट इज अ कल्चर. Then the attitude of approach by the typical and was way of staff carry out their task. Okay. Then the next point is what must be the culture to be exit. क्या होता है इसके अंदर? एक्चुअल इन्वॉल्व क्या होता है कल्चर? तो इसमें तो इट मस्ट शेयर बाय द वास्ट मेजर ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सोसाइटी. कल्चर क्या होता है? तो मेजर मेंबर ऑफ ग्रुप सोसाइटी जो सिमिलरिटी सिलेक्ट करते हैं. इट मे बी पास्ट वन ऑफ द जनरेशन टू जनरेशन एंड अदर. अब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या होते रहता है? पास हो रहता है. इट मीन्स बी शेप बिहेवियर एंड पार्टिसिपेशन. अब इसमें और क्या होने वाली मेन बात होती है एज पर योर डेफिनेशन कि ये से एक शेप यानी एक लुक का होता है, एक सिमिलर बिहेवियर का होता है या सिमिलर प्रिसिपेशन का होता है. अब इसको इन लास्ट लाइन को इधर अगर हाईलाइट करेंगे तो तुम्हें समझेगा. यू आइडेंटिफाई एनी वन कल्चर बिहेवियर. किसी भी एक प्रांत का तुम अगर कल्चर सिलेक्ट करोगे, किसी भी एक प्रांत का कोई भी एक लोग लाइक गुजराती, मराठी, सिंधी, तो उनका वेयरिंग पैटर्न, उनका पैटर्न ऑफ वेयरिंग to pattern of behavior, the language and all things the of one group like Gujarati and all are similar and majority pattern. Okay. Then the next point is एक सिंपल कल्चर आइसबर्ग बनाया गया. एक सिंपल आइसबर्ग. अभी आइसबर्ग why say iceberg? Because it's become melt and converted into wateric form and involved and joined to each other. आइसबर्ग क्यों बोला हुआ है? तो उसका आंसर क्या है कि जो बर्फ की तरह सख्त होते, इट मीन्स काय म्हणा होतं मराठीमध्ये खट्टर, खट्टस म्हणतात, खट्टस मराठी, टिपिकल मुस्लिम, टिपिकल पर्सन. तो टिपिकल पर्सन भी कभी कभी वे ऑफ कल्चर और वे ऑफ सोसाइटी द इन्वॉल्व टू अनदर कल्चर फॉर्म एंड छोटे छोटे एक नेचुरल वर्क की वजह से वो उन लोगों की कल्चर से डिफाइन होते. तो पहले तो टिपिकल में क्या होता है? तो लैंग्वेज, पार्टिसिपेशन एंड सिंबल आर टफ. वही वेयर करते जो उनको वेयर करना होता है. ओके. एंड नॉन टिपिकल जो रहेगा, जो कल्चर को फॉलो करता है लेकिन दूसरों को भी फॉलो करता है, इस नॉर्म्स, वैल्यूज एंड अजम्पशंस को कहता है. ये नॉर्म्स क्या है, दूसरों को वैल्यूज कैसा दिया जाए और अज्यूम कैसा किया जाए, इसके ऊपर वो डिस्कस करता है. देन शेयर ऑफ assumption. अब शेयर ऑफ assumptions क्या होते हैं? शेयर ऑफ assumption is the thoughts and feeling member of culture take for the generated believe be true. इसमें ये बिलीव किया जाता है कि नॉट ओनली वी आर, यानी एक हमारा कल्चर नहीं है तो अदर कल्चर भी है, उसको अज्यूम किया जाता है, उसी में भी लोग रहते हैं, ये अज्यूम किया जाता है और इस assumptions के ऊपर the works are done. Okay. It is share of assumption, यानी अपने थॉट्स को शेयर किया जाता है जिससे तुम्हारा कल्चर भी या तुम्हारा बिहेवियर भी
तो तुम्हारा वेयरिंग पैटर्न भी शेयर होता है और दूसरा उनका पैटर्न भी हम एक्सेप्ट करते हैं। वैल्यू और नॉर्म्स, इसके अंदर क्या बोला है, वैल्यूज आर द बेसिस ऑफ बिलीफ पीपल होल्ड दैट द स्पेसिफिक जनरल प्रिंसिपल, जनरल भी करते बिलीव करते, तेरा भी या मेरा भी, एंड बिहेवियर ऑफ डिफेंस डिफाइन व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग, और इसमें हमें प्रूव किया जाता है कि हम जो बिहेव कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। देन कल्चर वैल्यू, कल्चर के वैल्यूज में क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट इन सोसाइटी मॉरल कस्टम्स एंड एस्टैब्लिश पार्टिसिपेशन। नॉर्म्स आर रूल दैट गवर्नमेंट बिहेवियर गवर्न्स बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। नॉर्म्स क्या रहता है कि हम ग्रुप में या सोसाइटी में या उस कल्चर में हम कैसे बिहेव करें और उस हिसाब से हम वर्क करते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या रहते हैं, तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, किसी अगर किसी एक प्रांत को, किसी विजियबर्स को तुम सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे सामने नंबर ऑफ सिंबल्स आ सकते। फॉर एग्जांपल यू सिलेक्टेड द मुस्लिम और मुस्लिम कम्युनिटी, तो सिंबल्स आर सम आर्टिफैक्ट्स है, वे ऑफ कुरान, उनके एक वे है और उस वे पे वो लोग चल रहे हैं। देन ड्रेस, द मुस्लिम ड्रेसिंग इज जुब्बास एंड कुर्ता पाजामा, yeah, the maximum wearing the white color cloths, okay। then official layout क्या रहता है, एक हमारा डिजाइन लेआउट है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कुरान है। स्लोगन्स है, स्लोगन्स वो कलीमा है। देन क्रिम कैरिमिनेटेड एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल द सम लाइक यू नो हिंदुइज्म, हिंदुइज्म द आर्टिफैक्ट्स किसके ऊपर है, आस्था। अब इनकी आस्था किसके ऊपर है, तो मैक्सिमम इट इज कर्मा। the dressing behavior the maximum wear are साड़ीज। देन ऑफिशियल लेआउट क्या है, हिंदू संशोधन एक्ट। स्लोगन्स उनके ये उनके जो स्लोगन्स है, तो नंबर ऑफ स्लोगन्स है उसके ऊपर से सिलेक्ट किया जाता है। एक सिंपल नमस्ते हम बोल सकते हैं। देन कैरमनीज, उनके जो करियर है और मेमोरीज है वो नंबर ऑफ देवी देवताओं के ऊपर डिपेंड है, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज the language. A language is a shared system of vocal sound, written sign, and gets the use by the convention, meaning the umang of member of culture. Like लैंग्वेज हम किसे कहते हैं, लैंग्वेज इट मीन्स एक ऐसा एक्शन जिससे हम जो इशारा बोलना चाहते हैं या जो जो कोड देते हैं वो डिकोड हो जाए और फ्रंट पर्सन या सामने वाला बंदा क्या हो जाए, आइडेंटिफिकल हो जाए कि हम बोलना क्या चाहते हैं। अब जिस लैंग्वेज में बोलेंगे एंड द पर्सन आर आइडेंटिफाई व्हाट आई से, दिस लैंग्वेज दिस एक्शन इज नोन एज लैंग्वेज। इट मीन्स इंग्लिश इज लैंग्वेज नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो जो एक्शन से वॉइस बाहर आ रही है, वोकल साउंड बाहर आ रहा है, उस साउंड अगर राइटनली साइन आउट हो रहा है उसके माइंड में, तो उसे लैंग्वेज बोला जाता है। एंड वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, किसी भी कल्चर, किसी भी प्रांत, किसी भी ग्रुप की नंबर ऑफ आइडेंटिकल लैंग्वेज हो सकते हैं। लाइक नाइक ग्रुप या नाइक शो की, नाइक जो कंपनी है नाइकी का, अगर तुम देखेंगे तो उनकी लैंग्वेज है वो सिग्नी, वो आइकॉन, और उस आइकॉन का इट मीन्स वी आर रेडी और वी आर ट्रू, ओके। Then practices. A practices is the observed culture custom such as tubs, cultural forbidden and crimes. अब practices में क्या होता है, हम practice करते हैं to behave like this culture, behave like this culture, okay। and इसमें क्या behave किया जाता है of culture का, कि हम भी उनकी तरह रहे, हमारी वजह से उनकी सोसाइटी या उनकी जो सोशलाइजेशन है of the process which people lean values norms behavior skills and it means the by which new members are brought into the culture, in culture point में work करें, okay। the type of organization culture देखो कौन कौन से, the types of the basic types of organization, be evacuated client market and entrepreneur, okay। the first is we are study the first culture is be regulatory culture. In these types of culture the behavior of employee governed by form of rules and standard operating process such as culture pre prefecture stability organization which is bureaucrat
culture, train, process, standardized goods and services. Example, government, minute, fast foods and established. Okay, गवर्नमेंट मिनिस्टर फास्ट फूड एस्टेब्लिशमेंट ओके अब इसमें क्या बोला हुआ है इन दिस टाइप ऑफ कल्चर द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय और गवर्नर बाय फॉर्मल रूल एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन आर प्रोसेस जो एक फॉर्मल रूल से एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन जनरेट किया जाता है और ये ऑपरेशन प्रोसेस किया जाता है इन प्रोसेसिंग में उस ऑपरेशन को यूज किया जाता है इसको प्री प्रैक्चुअल स्टेबिलिटी भी किया जाता है यानी पहले ही प्लानिंग कर रहा है कि कौन सा ग्रुप बनाया जाए ऑन दिस ग्रुप को कौन सा काम किया जाए कौन सा कल्चरल एक्टिविटी रखी जाए और दिस कल्चरल एक्टिविटी पहले ही बोला हुआ है क्या रहता है उनका एक वर्क रहता है work cultural organization within the brickwork culture tends to the process standardized goods and service अब ये किसके लिए यूज हो रहा है गुड्स के स्टैंडर्डाइज के लिए यूज किया जा रहा है ओके then client culture अब client culture in client culture the behavior of individual are shaped by ट्रेडिशन इसमें क्या किया जाता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल के नंबर ऑफ बिहेवियर होते हैं ये फर्स्ट मॉडल में हमने देखे इनको कॉमन बिहेवियर में कन्वर्ट किया जाता है उनको एक ही दिखाया जाता है वी आर वन पर्सन वी आर वन एंटरप्रेनर वी आर वन एंड वन इनिशिएटिव ओके उनके लॉयल पर्सनल कम्युनिटी एक्सटेंटिव सोशलाइज एंड सेल्फ मैनेज किया जाता है और क्लैन कल्चर अचीव यूनिक थॉट फॉर सोशलाइजेशन उसमें एक सोसाइटी जनरेट की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय सर्विस मोटिव बनाती है जो मोटिव क्या रहता है कि हम मेंटोर्स जनरेट करें और वो मेंटोर्स क्या करें टू हैंडल दैम मेंबर आर अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री एंड हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड हम इसमें एक्सपेक्टेशन बनाते हैं कि मेंबर क्या करे और उस हिसाब से वो चलता है मेंबर शेयर फीलिंग ऑफ प्रेड ऑफ मेंबरशिप peer pressure and other of importance norms. It is strong to the work and ready to group activity. Okay. Then market culture. अब इसके अंदर क्या होता है? It is marketing culture, you know, outside of culture of your organization, लेकिन regarding to your goods. In market culture, the value of norms reflect the significance of achieving, measuring, demanding goal, mainly the conquering through that are fancial and market based. Companies with a market culture tends to focus on sales growth, profitability and market share. देखा मैंने पहले ही बोला क्या जो बाहर का होता है आउट ऑफ द सोर्स से काउंट किया जाता है तो आउट ऑफ सोर्स बिजनेस क्या होता है सेल्स सेल्स इज नॉट डिपेंडिंग ऑन बिजनेस ओके देन प्रॉफिटेबिलिटी कि हम कितना सेल करेंगे उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा और जितना प्रॉफिट होगा उतना हमारा मार्केट में नाम होगा और मार्केट में नाम होना गुडविल जनरेट होना इट नोन एज market share okay then the next point is in market culture the relationship between the individual and the organizational culture individual are responsible of this performing where the organization promise specific reward for level of performance manager and not judge on their effective or role model or mentors but monthly, quarterly, and annually perform goals based on profit. Okay. Then the next point is इंट्राप्रेन्योरियल कल्चर इंट्राप्रेन्योर यानी जो इंट्राप्रेन्योर ओनर होते हैं उनके हिसाब से जो कल्चर जनरेट किया जाए उसको जैसा चाहिए वैसा करना ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर entrepreneurial culture are culturized by high level of risk taking for creativity उसमें उसको क्या रहता है मैक्सिमम अब किसी एंटरप्रेन्योर को मैक्सिमम प्रॉफिट की जरूरत होती है फॉर दिस प्रॉफिट ही कैन जज यू एंड स्टाफिंग यू बिकॉज वो तुम में बेनिफिट नहीं देखता है वो तुम्हारे वर्क में बेनिफिट देखता है बिकॉज उसको प्रॉफिट चाहिए जिसके ऊपर उसका पैसा लगा हुआ रहता है एंटरप्रेन्योर इज ओनर ऑफ योर कंपनी ओके दैट इज द कम्युनिकेशन टाइप entrepreneur involves and being the all thing of behavior like here Steve Jobs तो Steve Jobs का मेन इंडिया के मोटिव क्या है to new model iPhone and iOS are generated
iPad are generated, और उसके लिए वो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाएगा, नंबर ऑफ कल्चर जनरेट करेगा रिगार्डिंग टू योर एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट. ओके, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं रहता. फॉर दैट ही मे बी गिव यू नंबर ऑफ ऑफर्स, तो तुम्हें ऑफर्स दे सकता है ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, योर सैलरी बेनिफिट एंड एक्सेट्रा. एंड दिस इज एंटरप्रेन्योर वर्क, एंड जिसके ऊपर फिर वो तुमसे काम करा के लेता है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मेंस. हमारा रिलेशन क्या है बिटवीन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हैज द पोटेंशियल to the enhance organizational performance, individual satisfaction and sense of creativity about whom problem and to the handle. Culture are served to control the mechanism to cancel behavior toward the desired behavior and prevent understand behavior. अब देखो इसमें सिंपल बात है, एकदम शॉर्ट लाइन में बताता हूँ कि रिलेशन बिटवीन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्म. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर रहा तो उससे होने वाली जनरेटेड सोसाइटी ऑफ ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप जनरेट होगा उसका हम पे ये इफेक्ट होता है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स में एज अ कलीग्स दे आर हेल्प अस हमारे प्रॉब्लम में ऑन टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क. अगर वह नहीं जमा, अगर हम अकेले पड़ गए, यू बिकम द अलोन ऑन टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम्हें बिगिनिंग में अच्छा लग सकता है, लेकिन जब बर्डन ऑफ वर्क होगा ऑन टाइम, if you want any help from anyone, no one can help you because your organizational, your cultural, your behavior are not good. It's here. Okay, then the next point is build a strong organization culture. अब उसी बात को हम यहाँ रिवर्स कन्वर्ट करेंगे तो वेल बिहेवियर एंड बेस्ट कॉमन बिहेवियर के लिए स्टाइल मस्ट बी शेयर बाय द मैनेजर एम्प्लॉय. हम मैनेजर और एम्प्लॉय, बॉस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द पर्सन के बीच में जो एम्प्लॉय रिलेशन होता है वो किससे जनरेट होने वाला है? They have the same basis approach to solving the problem, meeting goal and dealing with the stakeholders. Stakeholders is internally externally control of your organization. वो सेलर हो सकता है, वो बायर हो सकता है, वो सप्लायर हो सकता है, वो ओनर हो सकता है, वो एम्प्लॉय हो, कोई भी हो सकता है. इन सबको खुश रखना, इसके लिए बिल्ड करना पड़ता है, तुम्हारा एक गुडविल जनरेट करना होता है. एंड दिस गुडविल इज जनरेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाता है, उस नाम का कल्चर बनाता है. कैथान्स एंड ऑल के नाम बनते हैं. हैव द शेयर कॉमन नॉर्म्स that guide rule the governance, reward and punishment. उसके बाद पनिशमेंट जनरेट किए जाते हैं. जो पनिशमेंट किसके लिए होते हैं? जो कल्चर को क्रैक करना चाहता है, यानी एक सोसाइटल सोशल वर्क जनरेट होता है. एंड दिस सोशलिज्म टू मेक द ग्रुप बिहेवियर, ओके, इन योर ऑर्गेनाइजेशन. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग. कैसे करना चाहिए? तो फर्स्ट केयरफुल सिलेक्शन, हमें ऐसा स्टाफ सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारे रिलेटेड केयरफुल हो. देन द सेकंड इज क्लियरिंग अर्ली वर्क असाइनमेंट. हमें असाइन जो काम है उनकी क्लेरिफिकेशन करना चाहिए, उनको नोट डाउन करना चाहिए कि हमें कल क्या करना चाहिए. किसी के ऊपर अचानक नहीं थोपना है जाके कि आज तुझे ये करना है. अब पहला दिया हुआ काम कौन करेगा? उससे अच्छा हम पहले फाइलिंग करेंगे, किसे क्या देना है, कौन सी तारीख को देना है, उसे बिफोर वर्क दिया, उसने कितना किया है, मे बी इन वर्किंग प्रोग्रेस, मे बी इन फिनिश पॉइंट एंड ऑल, फाइंड आउट दैट. देन ट्रेनिंग टू द डेवलप कैपेबिलिटी विद कल्चर. उसके बाद उस हिसाब से उनको ट्रेन करना है कि जैसा आज फाइल किया गया है, जैसे तुम्हें कोडिंग मिल रहा है, उस कोड के हिसाब से काम हो रहा है, नॉब सब बन रहे हैं, इसी तरह तुम्हें फाइल करना है और उस फाइल को जनरेट करना है और उनको बोलना है टू योर लोअर पार्ट्स. इट मींस योर एम्प्लॉय, लोअर लेवल जनरेटर टू मैक्स मैटर लेवल, ये तुम्हें नेक्स्ट ईयर से इसी तरह या नेक्स्ट टाइम से इसी तरह फॉलो करना है. देन दिस रिवॉर्ड आर सिचुएशन इन कल्चर, इसी कल्चर को तुम्हें एक्सेप्ट करना है एंड देन एडॉप्शंस को कल्चर वैल्यूज देने, उसके बाद उस वर्क को वैल्यूज देना है, उसको एक स्टैंडर्डाइज करना है. एंड दिस स्टैंडर्डाइज आर रोल्स एंड सक्सेस योर कल्चर. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज आउटकम फॉर सोशलाइज प्रोसेस. क्या होता है? देखो, सक्सेसफुल सोशलाइजेशन एंड अनसक्सेसफुल सोशलाइजेशन. अब सक्सेसफुल सोशलाइजेशन बोलेंगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन है. अगर हम कल्चरल सोशलाइज करें और उससे सक्सेस दिखना चाहिए, तो सबके साथ है, सबका साथ है तो सबका विकास है. जॉब सेटिस्फेक्शन,
रोल है, क्लैरिटी है, हाई वर्क कर सकते हैं विथ योर ग्रुप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ है, ये डिस्टिंग्विश तुम्हें लिख के लेनी है. इज इज आल्सो मे बी इन योर एग्जाम पेपर. ओके. अनसक्सेसफुल में देखो जॉब डिससेटिस्फेक्शन है. अब अनसक्सेसफुल सोशलाइज हुआ, तुम्हें काम नहीं पसंद आएगा. क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी में तुम खुद को अनकंफर्टेबल प्रेफर करेंगे. रोल एम्बेसिंग करेगा, क्लैरिटी कम दिखेंगी, तुम्हारा काम कम दिखेगा कितना भी करेंगे, बिकॉज योर बिहेवियर इज नॉट. मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंस रहेगा, परसेक्सुअल. ओके. अंडरस्टैंडिंग कम रहेगी बिटवीन यू एंड योर ग्रुप एक्सेट्रा. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट, रिजेक्शंस. योर वैल्यूज के रिजेक्शंस होंगे, तुम्हें ज्यादा कोई पूछेगा नहीं एंड एक्सेट्रा. ऑन दैट टाइम व्हाट आर यू डूइंग, क्या करेंगे तुम लोग? तो तुम्हें करना है all things which is helpful for you. Okay, all of you, that is your organizational culture. The overview करते फिर से organization culture is the next last point. हमने define किया क्या होता है. It is a unique group जिसमें हम pattern of value, socialization, symbols, language, participation, group and number of study का ये करते हैं जो culture को develop करता है और हमारे behavior को change करता है. Okay, then must be culture is किसके ऊपर डिपेंड है. शेयर ऑफ वास्ट मेजोरिटी मेंबर्स, कितना ग्रुप में सोसाइटी है. उसके बाद उनका जनरेशन, उनका रहने का तरीका, सिमिलरिटी इन शेप ऑफ बिहेवियर एंड पार्टिसिपेशन. उसके बाद हमने स्टडी की है एक कल्चर क्या होता है. आइसबर्ग की तरह होता है. इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं, एक टिपिकल कल्चरल पर्सन और दूसरा नॉर्मल्स रहते हैं. और सब लोग नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो करते हैं, सब लैंग्वेज, सिंबल्स एंड पार्टिसिपेशन के हिसाब से देखते हैं. बराबर. उसके बाद द नेक्स्ट इज शेयर ऑफ अजम्पशंस. इसके अंदर हमने देखा शेयर ऑफ अजम्पशन, थॉट्स, फीलिंग्स, मेंबर्स, कल्चर क्या होता है वो शेयर करते हैं. देन हमने देखे वैल्यूज एंड नॉर्म्स. इसमें द वैल्यूज क्या है और नॉर्म्स क्या है ऑफ योर कल्चर. देन सिंबल्स क्या है. सिंबल्स इज एक किसी भी नॉर्म्स को पकड़ के हम सिंबल्स, लाइक मुस्लिम के सिंबल्स क्या है, कल्चर. जैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, मैनेजमेंट सिंबल है उसका, वर्क्स है, बेनिफिट है एंड ऑल. ओके. देन लैंग्वेज, एक कल्चर की एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज की हमने स्टडी की है. देन पेरिसिपेशंस देखो क्या है, सोशलाइजेशन देखे. ओके. देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से उसकी स्टडी की है. कल्चर तो क्लियर है, क्लीन है, मार्केट है, एंटरप्रेन्योर है, ब्रियस कास्टिक है. इन कल्चर्स की स्टडी करने के बाद या स्टडी देन एंटरप्रेन्योर कल्चर क्या है. एंटरप्रेन्योर कल्चर क्यों बोला हुआ है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है उसके ऊपर डिस्कस की गई है. ओके. देन रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म क्या है, इसके ऊपर हमने स्टडी की है. देन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, देन स्टेप टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सोशलाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने देखे. द आउटकम्स, उनका इफेक्ट क्या होता है, सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा, नॉन सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ तो क्या हुआ, इसके ऊपर हमने स्टडी की है. ओके. देन यहाँ हमने इस लेक्चर को एंड करना चाहता. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. मैक्सिमाइज उसको फॉलो करना है. हाँ. देन थिंकिंग प्रोसेस, तुम्हें न्यू इनोवेटिव एंड ऑलवेज इनोवेशंस को थिंक करना है, सोचना है, उसको फॉलो करना है. एंड द फॉलो इज थिंकिंग इज मोर देन थिंकिंग पावर. देन कम्युनिकेशन स्किल, योर कम्युनिकेशन स्किल इज वेल एंड बेस्ट होनी चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल इज वेल एंड बेस्ट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर. और वो इतनी वेल बेस्ट होनी चाहिए कि हर कोई तुमसे चाहे कि बात करे एंड शेयर योर थॉट्स. ओके. Then movement means a group activity here, like लेबर मूवमेंट एंड ऑल होता है. अब इसमें क्या होता है कि तुम्हें पॉजिटिव मूवमेंट में हेल्प करना चाहिए. लाइक कि अगर स्ट्राइक चालू है और स्ट्राइक इज नेशनल, नो इशू, इसका कोई इशू नहीं है, जस्ट वर्क डन नहीं पसंद है इसलिए स्ट्राइक किया जा रहा है एंड ऑल, यू आर नॉट पार्टिसिपेट ऑन दैम. ओके. The next is the main point is attitude. What is the attitude? The attitude is a evaluation, statement and judgment conquering objective, people और event. एक attitude क्या होता है कि एक person का एक ऐसे activate होती है
जो कंसर्निंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, पीपल एंड इवेंट को जजमेंट करती है। स्टेटमेंट है एक सिंपल, जैसे कि एक बंदे ने तुम्हारे सामने एनी वन पर्सन टेल यू रिगार्डिंग टू एनी एक्टिविटी, देन एट दैट टाइम कि उसकी एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन दिस एटीट्यूड। अ पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इज द एक्टिविटी इज द वेल फॉर ऑल ओवर, एंड नेगेटिव एक्टिविटी वाला इज नॉट वेल फॉर ऑल ओवर। वो खुद के बारे में सोचेगा और दूसरे के बारे में नहीं, देन वो दूसरे का लॉस हुआ तो भी चलेगा एज द कम्पेयर टू पॉजिटिव एटीट्यूड, एज वेल एज वो खुद के बारे में एज वेल एज तुम्हारे बारे में भी सोचेगा। ओके, एंड टाइम ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड, अगर इसमें कंपोनेंट्स देखेंगे तो निगेटिव एटीट्यूड के द नंबर ऑफ कंपोनेंट है। तो फर्स्ट इज कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है। तो फर्स्ट इज द इवेल्यूशन किया जाता है। तो इवेल्यूट करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम द अदर पर्सन। लाइक यहाँ देखो, माय सुपरवाइजर गिव अ प्रमोशन टू अ कोवर्कर हु हैज डिजर्व इट द लेस देन मी। यानी तुम्हारा सुपरवाइजर ही जो तुम्हारा जो मैनेजर से पहले होता है, जो मैनेजर और तुम्हारे बीच की लिंक होता है, द पर्सन हु इज द लिंक बिटवीन द मैनेजर एंड यू। अगर वो सुपरवाइजर तुमसे तुम्हारा को है यानी तुम्हारा जूनियर है, उसको ज्यादा वेटेज दे रहा है, तो योर वेटेज, द वेटेज, तुम्हें जो वेटेज दिया जाता है उस वेटेज के हिसाब से वो चेंज लाता है। लाइक माई सुपरवाइजर इज अनफेयर। अब क्यों उसने अनफेयर बोला है कि उसकी इसमें निगेटिव एटीट्यूड जनरेट हो रहा है, बिकॉज वो सीनियर होके भी उसको जजमेंटल टाइम पे उसको जितना कंपैरिजन लिया जा रहा है एज अ ह्यूमन रिसोर्स, कि उसको कम गिना जा रहा है एज कम्पेयर टू जूनियर। अब किसी जूनियर को किसी सीनियर के सामने तुम ज्यादा वेटेज दोगे तो सीनियर इज इफेक्टेड ऑन दैम एंड द नेगेटिव एटीट्यूड आर जनरेटेड देयर। द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड वन इज इफेक्टिव फीलिंग। द इफेक्टिव फीलिंग क्या होती है, तो इज डिसलाइक ऑफ माय सुपरविजन। आई लाइक, अब उसकी फीलिंग क्या हुई, तो पहला इसके उसके साथ अनफेयरनेस क्या हो रहा है कि जितना उसको वेटेज दिया जा रहा है उससे ज्यादा वेटेज को वर्कर को या उसके छोटे या जूनियर को दिया जा रहा है। तो डायरेक्टली माइंड में उसके क्या आता है कि ये सुपरवाइजर इज नॉट गुड फॉर मी, सुपरवाइजर इज नॉट गुड फॉर मी। देन एक्शन, उसके बाद हम एक्शन क्या लेंगे, एक तो आई लीव दिस जॉब, कि मैं जॉब छोड़ूंगा, या फिर मैं काम में इतना टाइम पास करूंगा कि इज इट इफेक्टेड ऑन माई वर्क एंड ऑल्सो माई बिहेवियर। आई एम लुकिंग फॉर द अदर वर्क, आई हैव टू कंप्लेन अबाउट माई सुपरवाइजर, एनी अदर वुड द लिसन। यानी जो मेरी तरह सोचने वाला दूसरा रहेगा, मैं उसके साथ डाइवर्ट होकर ग्रुप बनाऊंगा, एंड दिस ग्रुप आर नेगेटिव थिंकिंग फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। तो एटीट्यूड्स और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर द पॉजिटिव एंड इक्वालिटी। अब द बिहेवियर ऑफ कॉन्जिनिटिव एंड डिसऑनर है एज कम्पेयर टू द एटीट्यूड, देन इट इज नॉट गुड फॉर यू। ओके, अब उसके इम्पैक्ट क्या होता है, द इम्पोर्टेंट ऑफ द एटीट्यूड एंड एसिबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन में इफेक्ट होता है, एंड दिस इफेक्ट आर हाईली डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर बिजनेस। तो जितने भी यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में थोड़ी देर में देता हूँ। फर्स्ट आई कंप्लीट माई लेक्चर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द जॉब एटीट्यूड। अब जॉब एटीट्यूड इट्स टाइम ऑफ योर वर्किंग एटीट्यूड, एंड जॉब के टाइम पे कैसा होना चाहिए, तो बेसिस कंसेप्ट इज यू आर द फ्रेंडली होने चाहिए, देन योर वर्कहॉलिक होना चाहिए, एंड यू आर रेडी टू योर वर्क। द फर्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब इन्वॉल्यूशन। अंडर दिस पॉइंट द फर्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि जो तुम जॉब डिजर्व करते हो तुम्हें मिल जाए एज पर योर personality and behavior, then your job satisfaction is high. The positive feeling about the one job result from the an evaluation from the characteristic, यानी तुम्हारे characteristics के हिसाब से जो positive feeling मिलने वाला है। The which work it is really for you, then it is job satisfy. A job evaluation में क्या degree to which a person activities participate in job, यानी तुम्हारे डिग्री एंड तुम्हारे गिवंस के हिसाब से जो तुम्हें evaluate किया जाता है और तुम्हें जो promotions वगैरह दिए जाते हैं, इस promotions को evaluate करना। Then organizational and community. The degree to which an employee is identified with a particular organization and its goal is wishes to maintain membership in organization. Okay. Then
The other is degree to which employee believe the organization value that the contribution and career about their well it's being. ओके अब इसमें क्या होता है कि जॉब एटीट्यूड में तुम्हारा इफेक्ट ऑन योर डिग्रीज होता है. अब लाइक कुछ पर्सन के पास डिग्रीज तो होते हैं लाइक रद्दी, लेकिन उसके पास जो टेक्निकल नॉलेज या फिर जो एक्टिविटी होनी चाहिए एज पर दिस डिग्री और नहीं होती है, तो उसको इवेलुएट करके अलग किया जाता है, या तो जूनियर या फिर प्रमोशन में उसको रोका जाता है एज कम्पेयर टू तो तुम्हारे बाद जो आया है वो ऑल्सो नॉलेजेबल है, ऑल्सो डिग्री होल्डर है एंड ऑल्सो द आइडेंटिकल है, तो उस पर्सन को हायर किया जाता है. तो एटीट्यूड में टाइम ऑफ जॉब एटीट्यूड में दिस इज इफेक्टेड ऑन योर एटीट्यूड बिकॉज कि तुम सीनियर है, ज्यादा वर्क जानते हो, बट द डिग्री होल्डर आर लेस देन द न्यूली पर्सन. लाइक एक एमबीए होल्डर है और एक बैचलर है, तो एज कम्पेयर टू बैचलर इज हायर, ज्यादा टाइम वह काम कर चुका है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ज्यादा वेटेज होती है. बिकॉज कि ये जो न्यूली पर्सन आया है वो सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज जानता है या थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज जानता है, बट ही नेवर नो, द पर्सन इज नेवर नो रिगार्डिंग टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ज्यादा यहाँ डिसीजन लेकर या अकाउंटेबल नहीं हो सकता है. ओके द मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, द जॉब सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट देखो क्या होता है. द फर्स्ट approach to measurement, the single global rating and summation of job facts. उसके बाद the measuring job satisfaction level, economic condition and cultural difference. हम उसके बाद व्हाट कॉजेज यूज जॉब सेटिस्फेक्शन. अब जब जॉब सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट किया जाता है तो जॉब सेटिस्फेक्शन को देखो तुम कौन से वेज से कैलकुलेट करते हो एज अ ह्यूमन बिहेवियर. तो अगर ग्लोबल देखेंगे ग्लोबल बिहेवियर, तो ग्लोबल लेवल पे उस जॉब के क्या वैल्यू है. लाइक अ मैनेजर, मैनेजर ये वर्ड एज अ ग्लोबल लेवल यूज किया जाता है, तो एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजर अगर कोई रहेगा तो तुम्हारे माइंड में जो चीज आती है एज कम्पेयर टू वर्कर सुनने के बाद आती है इज डिफरेंट. आंख बंद करके तुम जैसे इस बारे में सोचोगे द मैनेजर वर्ड और वर्कर वर्ड, तो अगर बोला जाए कि यू आर अ वर्कर ऑफ दिस जॉब ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या फील आता है, तुम जस्ट एम्प्लॉय के अंदर काउंट हुए, एज ए यू आर अ मैनेजर, इससे जो फील आता है या डिफरेंस बिहेवियर आता है इट्स अ डिफरेंट. तो इससे जो जॉब सेटिस्फेक्शन आती है वो लेवल में चेंज होता है. और द चेंज इज फर्स्ट इज इकोनॉमिकल कंडीशन, वर्कर इज लोअर इकोनॉमिकल कंडीशन एज कम्पेयर टू मैनेजर इज अ हायर इकोनॉमिक कंडीशन, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड लेवल उसका लिविंग थिंग डिफरेंट आर एज अ कल्चरल चेंज किया जाता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट आउटकम फ्रॉम जॉब सेटिस्फेक्शन. अब आउटकम क्या है, तो जॉब परफॉर्मेंस, देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लाइफ स्टैंडर्ड्स. अब ये चीजें जब तुम्हारे पॉइंट में आ जाए एज पर योर जॉब, तुम्हारे जॉब से अगर ये तीन चीजें पॉइंट आउट हो रही है, जैसे कि तुम्हारा परफॉर्म अच्छा दिखना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारे प्रोडक्शन से कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन फॉर योर फैमिली, ये तीन चीजें मिल रही है तो यार जॉब इज सेटिस्फाइड एंड आउटकम दे रहा है. ओके देन द इम्पैक्ट ऑफ जॉब डिससेटिस्फैक्शन. अगर तुम जॉब से डिससेटिस्फैक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, द डायरेक्टली सिलेक्टेड एग्जिट इंटरव्यू. इट मीन्स तुम जॉब छोड़ने की बात करोगे, एग्जिट फ्रॉम दिस जॉब, देन वॉइस लॉयल्टी एंड निग्लेशंस, यानी जो काम के एक्टिविटी है उसको निग्लेक्ट करेंगे और काम से भागेंगे. ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू. हेलो अभिषेक महाडिक. हेलो अभिषेक महाडिक. ज्याला आवाज देईन ज्याला कॉल करेन त्यानेच अनम्यूट व्हायचं, रिमेनिंग म्यूट असणार आहेत. रियान म्यूट प्लीज. अभिषेक महाडिक अनम्यूट प्लीज. अब्रार कादरी. अब्रार कादरी. हेलो आवाज आ रही है अब्रार. हेलो हेलो. हाँ अब्रार. हाँ आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम. हेलो. हाँ अब्रार आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम.
आकांक्षा मोरे. समजलंय का आजचं लेक्चर? जॉब ॲटिट्यूड. कसं वागायचं लोकांमध्ये जॉब ॲटिट्यूडच्या वेळी, आपण कामावर असो तेव्हा कसं वागायचं, पूर्ण पॉईंट समजलेत का जे एक्सप्लेन केले ते? येस सर. काही प्रॉब्लेम असेल तर आपल्या ग्रुपवर व्हॉट्सअप टाकलात तरी व्हॉट्सअपवर ग्रुप माझा नंबर आहे ग्रुपवर, तो जमा करून ठेवा तुमच्याकडे आणि मला व्हॉट्सअप केलात तरी चालेल किंवा ग्रुप चॅटवर टाकायचं. ओके. ओके सर. ओके. आकाश सावर्डेकर. येस सर. आजचं लेक्चर कसं आहे समजलं का? हो सर. कुठला लेक्चर होता हा? फाउंडेशन ऑफ ह्युमन स्किल. व्हेरी नाईस. अमान. अमान. कामिल सही बोले. बेसम कामिल सही बोले. बासम कामिल सही बोले. बासम क्या है नाम? बासम ही है ना? हेलो. बसाम. चंदन. चंदन. येस सर. कसं म्हणजे काय समजलं का आजचं लेक्चर? हो सर. जुनेद. हेलो जुनेद. सॉरी जैनुद्दीन. मैनुद्दीन. हेलो. जैनुद्दीन मैनुद्दीन. ओमकार मोरे. ओमकार मोरे. सर. हेलो. हाँ सर. हाँ सर. समझा है क्या आज का लेक्चर? समजलं का? हाँ सर बिलकुल. ओमकार तुझं रिसिप्ट नंबर काय आहे? रिसिप्टचा नंबर मला पाठवायचा तुझं. आणि रेडमी ओंकार मोरे म्हणून फक्त ओंकार मोरे असं नाव होऊन दे अशी माझी इच्छा आहे. बघूया किती इच्छा पालतोस. हाँ चालेल सर. सर. हा सर. हा बोला. रयन डेनकर मला मेसेज करते बोलते समजलं नाही लेक्चर. त्याला विचारा जरा. इधर है वो रयान डेनकर. कनेक्ट रैयान बोले. रयान बोले. मुझे समझा अभी रयान बोलेगा. किधर है रयान? अनम्यूट रयान. यस सर. रयान काय नाही समजले तुला? क्या नहीं समझा? आज मैं कौन सा समझा मेरे को. काही वो होत नाही लोग झूठ समजला. बोल रहे हैं. उनको बोला सबूत क्या है? वेट झगड़े नहीं करने यहाँ पे. ओके द नेक्स्ट पॉइंट अब्रार कादरी. अमान को नहीं है? अमान. अमन कालवे. क्या? अमान कालवे. ओके. अनम कादरी. अनम unmute please. Yes sir. Are you getting today's point? Yes. Job behavior. Yes. Okay. फिजा प्रकार. येस सर. Any हो problem? सर परत समजवा ती सुपरवायझरचा. अच्छा सुपरवायझर वाला. एक मिनिट. हा यानी लिंक बिटवीन सुपरवाइजर एंड कौन सा वाला लिंक बिटवीन सुपरवाइजर एंड कोवर्कर. बराबर वो वाला पूछा ना तूने? हाँ तो क्या रहता है कोवर्कर यानी तुझसे जॉब में जो छोटा या न्यू जॉइंट होता है ना जूनियर, अगर कोई जूनियर को तुझसे ज्यादा वेटेज देगा किसी कंपनी में तुम्हारा मैनेजर, तो तुझे कैसा फील होगा? तो उस टाइम पे हमें बैड फील होता है कि यार मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ लेकिन मेरे बाद जो आया है नया है उसको मुझसे ज़्यादा वेट किया जा रहा है. इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसको पूछा जा रहा है क्या किया जाए वगैरह. तो जो हमारे माइंड में जो बिहेवियर आता है, तो बिहेवियर रिगार्डिंग टू योर वर्क, इतने दिन मैंने इतना अच्छा काम किया लेकिन मुझे कोई वेटेज ही नहीं है, सिर्फ मुझे वर्कर समझा जाता है. एज कम्पेयर टू मेरे बाद जो आए नए लोग, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है या फिर अभी न्यू आए उनको कंपनी पता भी नहीं है.
ऑडियो नहीं आ रही है? हेलो, इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। हाँ, दैट्स द पॉइंट। और वो इम्पोर्टेंस कम होने से हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट होता है, और इट्स इफेक्ट इज FHS, फाउंडेशन में ह्यूमन स्किल में इफेक्ट करता है। और उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि चलो जॉब ही छोड़ दें, यहाँ जहाँ पे अपने को कोई वैल्यू नहीं है तो वह काम क्या करे। तो ये निगेटिव थिंक आते हैं, इस निगेटिव थिंक आर निगेटिव एटीट्यूड्स, अंडरस्टँड? यस येस सर, Yes, तुमला sir. काढली होती ना कॉलेजची? इस टॉपिक के बाद में हम बाद में बात करेंगे, कोई भी फालतू टॉपिक यहाँ नहीं निकलेगा, सिर्फ लेक्चर के रिलेटेड बात की जाएंगे। और कोई Okay. फाइनल ईयर के बच्चे बोल रहे थे। कौन? नाम क्या है? झोडले होते ना इकडे, असून द्या सर, असून द्या पोराबद्दल झोडले होते. घेऊन ये त्यांना मास्टर। सर, आपलंच आहात सर, आपलंच आहात. मैं किसी के बाप का नहीं हूँ, अब मेरे को ज्यादा बोलने मत करो यहाँ पे, ओके? सदफ प्रकार, ओके? संग, ये कौन है? संगामी, एक मिनट, कहाँ गए नाम? ये नाम ऊपर नीचे होते ना, उसे समझ। अल्हम्दुलिल्लाह। जिशान कौचाली, कौन है ये? हेलो, एवान। मुदीफ जिशान कौचाली, मुदीफ जिशान तांबे, कौचाली, मुदीफ तांबे, मुदीफ तांबे। ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो आज का लेक्चर वैसे भी खत्म हो चुका है। मुदीफचा बर्थडे आहे. तो उसको काट।